सबके उरे अभिलाषु अस कही मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सभी भगवान की प्रार्थना करके भगवान को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा अपने जीते जी प्रभु श्री राम जी को युवराज पद दे दे। सबके हृदय में यही अभिलाषा है। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। राय शोभाय मुकुरी कर लीना बदन बिलो की मुकुटे समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठे पनु असे उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार कर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआलु सुने मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकले पुरवासी जो हमारे अरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। ऐसा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। हे गुरुदेव, अबे अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। नाथ राम
रही जुबेराजू, कहीं कृपा करी करई समाजू। राजा दशरथ जी कहते हैं, आपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहू। सोहि अछत यहु होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहू। हे गुरुदेव, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, श्री राम जी वही आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा आनंदित होकर महल में आए हैं और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगले भले काजु बिचारा, बेगई नाथ न लाए बारा। मंत्रीगण कहते हैं, हे राजन, जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना कीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए हैं। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। पुलकित सा प्रेम परसे पर कहे, भरत आगमन सूचक है। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने को मन करता है। सगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। सुकून का बस यही फल है, दूसरा नहीं।
श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच कर रहे हैं जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा दी देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और उपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए। कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आव, आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। यदि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तदपि हे नाथ उचित तो यही था, प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसे ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यहु गेहु। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो